आज पार्वती के गुरु नारद बाबा आ गए। पार्वती माता ने प्रणाम किया, बाबा आज आपकी बड़ी कृपा हो गई कि आप कैलाश पर्वत पर आ गए। बैठने के लिए कहा, महाराज बैठो। कैसे आना हुआ? अरे नारद जी ने कहा मैं इसी रास्ते से जा रहा था, इस समय मन बड़ा उदास रहता है। क्यों? कहा सब शांति चली गई, सब कहीं अशांति आ गई है, प्रेम है ही नहीं, सब प्रेम खत्म हो गया। चाहे वो गुरु चेला का हो, चाहे माँ बेटे का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे भाई बहन का हो, सबका प्रेम नष्ट हो रहा है। पार्वती ने कहा बाबा ऐसी बात तो नहीं है। कहा ना यही बात है, प्रेम नष्ट हो रहा है, मिठास कम हो रही प्रेम में। पार्वती माता ने कहा हमारे कैलाश पर्वत पर देखो, सांप चूहा दुश्मन है लेकिन साथ में रहते हैं, बड़ा प्रेम है। हमारा वाहन सिंह है और हमारे भोले बाबा का वाहन नंदी, सिंह और बैल साथ में रहते हैं, बाबा बड़ा प्रेम है। हमारे पति के गले में एक सर्प लपटा है, हमारे बेटे का वाहन मुरैला मोर, लेकिन कभी मुरैले ने सर्प को नहीं खाया, बाबा बड़ा प्रेम है हमारे कैलाश पर्वत पर। नारद बाबा ने कहा यही तो बड़ा दुख है, कैलाश पर्वत पर भी प्रेम नहीं है। कैलाश पर्वत पर भी प्रेम नहीं है। पार्वती ने कहा बाबा आप ये कैसे कह रहे हैं, हमारे भोले बाबा तो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं और मैं भी भोले बाबा से बहुत प्रेम करती हूँ। नारद जी ने कई बार कहा, पार्वती ने कई बार कहा बड़ा प्रेम है, तो नारद बाबा ने कहा अच्छा जो इतना प्रेम है भोले बाबा को आपसे, अब आपको भोले बाबा से, तो ये बताओ भोले बाबा के गले में ये जो माला पड़ी है मुंडो वाली, ये किसकी है बताओ? तुमको तो बताया होगा ना, तुमसे प्रेम करते। पार्वती ने कहा भोले बाबा ने तो कभी ये बात बताई ही नहीं कि ये मुंडो की माला किसकी है। पार्वती ने कहा गुरुदेव ये तो नहीं पता, तो कहा बस यही तो कपट है, तो प्रेम कहाँ रह गया? अगर प्रेम होता तो बताते ना ये माला किसने दिया है, किसकी है। अच्छा मैं चलता हूं। नारद जी अपना काम कर गए भैया, आग जल रही थी उस पर खर रख दिया और धीरे धीरे सुलग रहा है। शंकर जी जगे, नारद जी चले गए। शंकर जी जब पूजन करके उठे, राम राम बोले, तो इसे पार्वती माता मुंह फुला के आके सामने आई। शंकर जी ने कहा आज पार्वती को क्या हो गया? पार्वती तो बड़ी प्रसन्न मन वाली, प्रसन्न रहती थी, अब आज पार्वती क्रोधित है, कारण क्या? शंकर जी ने पार्वती से कहा पार्वती क्या हुआ? शंकर जी जैसे बोले ना तैसे पार्वती बड़े जोर से बोली कोई बात नहीं, कुछ नहीं, आज मुझको पता चल गया कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। शंकर जी ने कहा पार्वती ये कैसी बात कर रहे हो, क्या हो गया तुमको? कहीं तुम्हारे गुरु नारद तो नहीं आए थे? कहा खबरदार अगर नारद जी का नाम लिया तो। ये तो को हमारे गुरु थे, उन्होंने सही रास्ता दिखाया, नहीं आज तक तो मैं अंधेरे में ही थी। शंकर जी ने कहा आखिर बात क्या है देवी बताओ। कहा भोले बाबा जल्दी से बताओ तुम्हारे गले में माला किसकी है? बस कहा ये मुंडो की है। तो कहा मुंड किसका है? शंकर जी ने कहा ये छोटी सी बात है, इसके लिए कहे नाराज हो, बता देंगे। पार्वती ने कहा अभी बताओ। शंकर जी ने कहा नहीं बताएंगे तो इनका कोहड़ा जैसे मुंह फूला है ना, फूला रहेगा, लाओ बता दे काम खत्म। काहे पार्वती ये किसी और का मुंड नहीं है, ये तुम्हारा मुंड है। जब तुम मर जाती हो सर काट करके इसी में लगा लेते।
पार्वती ने गिना 1 2 3 4 5 10 15 20 25 है, इतनी बार मैं मर गई। शंकर जी ने कहा हाँ, जब जब तुम मर जाती हो तैसे में उस वही मुंड की माला बना ले। पार्वती माता ने कहा हमारे गुरु जी ने सही कहा, तुम बहुत बड़े कपटी हो। आज पता चला। शंकर जी ने सोचा मामला कुछ गड़बड़ हो गया। अभी तक तो मामला यहीं पे अटका था कि माला किसकी है। अब माला पार्वती की माला मुंडों की। तो पार्वती ने कहा ये तो बहुत बड़ा कपट है, मैं मर जाती हूँ आप नहीं मरते। इतना बड़ा रहस्य आप अपने अंदर छिपा करके बैठे हैं, बताओ, ये तो बहुत बड़ा कपट है। अच्छा ये बताओ कि आप क्यों नहीं मरते और मैं क्यों मर जाती हूँ, जल्दी बताओ। शंकर जी ने कहा अब तो बहुत बड़ा झंझट हो गया, अब पार्वती को कौन बतावे। अब पार्वती ने जिद कर लिया, बताओ। शंकर भगवान ने कहा पार्वती मैंने अमर कथा सुनी है इसलिए मैं नहीं मरता। पार्वती ने कहा तो जो तुम अमर कथा जानते हो तो हमको क्यों नहीं सुनाई, चलो जल्दी से अमर कथा सुनाओ। शंकर जी ने कहा ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि हम सुना दें, समय लगता है। पार्वती ने कहा चाहे जितना समय लगे आज ही अमर कथा सुनाओ। पार्वती ने जिद कर लिया। शंकर भगवान ने कहा चलो अच्छा अब सुना दो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए त्रिशूल को आदेश दिया है कैलाश पर्वत खाली करो, हमारे पास भी समय बहुत कम, हमें आगे चलना। कैलाश पर्वत खाली हो गया। जितने गण थे नंदी श्रृंगी भृंगी सब नीचे चले गए, नंदी भी चले गए। अब शंकर भगवान और माता पार्वती बची, सभी लोग नीचे चले गए। जब त्रिशूल गया था ना ढूंढने, सब देखा पूरा कैलाश पर्वत खाली, कोई है नहीं। लेकिन जहां शंकर जी बैठे थे ना वहीं एक घोंसला था, उसमें एक सुग्गा ने अंडा दिया था। त्रिशूल ने सोचा ये अंडा क्या करेगा, इसलिए उसको छोड़ दिया। बाकी सब जीव जंतु नीचे चले गए। शंकर भगवान अमर कथा सुनाने लगे पार्वती को। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हे पार्वती एक ही सत्य है, वो परमात्मा, बाकी सब सत्य है। अब पार्वती से कहा तुम हुंकारी भलो आए। जैसे कोई कहानी वहानी दादी जी सुनाती थी तो हो एक लोग करो। अब वहां दो ही है, एक शंकर जी एक पार्वती। तो शंकर जी सुना रहे हैं और पार्वती करे हो जी हाँ जी, हुंकारी भर रहे। शंकर भगवान कथा सुनाने लगे कि पार्वती भगवान कृष्ण ही सत्य हैं, वही पृथ्वी के लीलाधारी हैं, पृथ्वी पर अवतार लिया और भगवान ने लीला किया। तत्वों के बारे में बताया, भगवान के विराट रूप के बारे में बताया, सृष्टि विस्तार के बारे में बताया, भगवान के 24 अवतारों के बारे में बताया कि पार्वती भगवान का कृष्णा अवतार हुआ, उससे पहले राम जी का अवतार हुआ। बड़ी धूमधाम से बधाई होने लगी। पार्वती मन लगा के कथा सुन रही थी। भगवान ने बाल लीला किया, नंद उत्सव मनाया गया, माखन चोरी किया। पार्वती हो कर रही थी। कथा के प्रभाव से जो अंडा रखा था वो भैया बच्चा बन गया। अब वो देख रहा है कि यहाँ कथा हो रही, तो वो भी सुन रहा है।
इधर पार्वती हूं हूं करते करते कथा थोड़ी कठिन आ गई। जो कठिन कथा आ गई, थोड़ा हास्य की कथा, नाचने गाने वाली कथा कम हुई, तैसे पार्वती को आलस आने लगी। और जैसे पार्वती को आलस आई, पार्वती सो गई। अब हो कोई कर नहीं रहा, तो वही तोते वाला बच्चा वो हो करने लगा पार्वती की जगह। शंकर भगवान ने कहा, गोपियों के विरह के बारे में बताया, पूरी कथा सुना दिया। कंसवध हो गया, रुक्मिणी मंगल हो गया। भगवान रुक्मिणी के साथ में द्वारिकापुरी में निवास करने लगे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और जैसे बड़े जोर से जयकारा लगाया, तैसे पार्वती ने कहा, हाँ महाराज, आप बता रहे थे कि भगवान गोकुल छोड़ के जा रहे थे। सब रो रहे थे। महाराज इसके बाद बताओ क्या हुआ। शंकर जी ने कहा, पार्वती तो 5वें दिन की कथा है। तो कहा, स्वामी हमें नींद आ गई, हम सो गई। तो शंकर जी ने कहा, तुम सो गई यानी कथा नहीं सुन पाई, गाना। तो कहा, कथा किसने सुना। कभी कभी आप लोग भी बैठ जाते हैं कुर्सी पर, यहाँ भी बैठ करके कोई पंडाल में पाइप में टेक लगा लेते हैं, टेंट में, और सो जाते हैं। कथा सुनने से बड़ा आराम मिलता है। घर में नींद नहीं आती, लेकिन यहाँ 8-8, 10-10 साउंड बज रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ तुरंत नींद आती है ना दादाजी। मैंने हम बता रहे हैं केवल कि अक्सर लोग कथा में बैठे बैठे सो लेते। वैसे पार्वती भी कथा में सो गई, क्योंकि कथा में आनंद मिलता है, सभी झंझट भूल जाते हैं, दुख दूर हो जाता है, जितनी चिंताएं रहती हैं सब दूर हो जाती हैं। और जैसे सब चिंता, कष्ट, दुख दूर हुआ और भगवान में मन लगा, तैसे आराम मिला और तुरंत सो गए। एक सज्जन जी एक जगह कथा में आए, और कथा में जैसे आए तैसे सो गए। कथा जैसे आरती हुई, प्रसाद बटने लगा, तैसे पंडित जी के पास आए, हाथ जोड़ के कहा, महाराज एक बात बताओ। कहा, क्या। कहा, हम जब घर में थे आज 15 दिन से नींद नहीं आ रही थी। किसी दिन 2 घंटा सोए, किसी दिन 3 घंटा नहीं सोए। और कहा, आज जैसे कथा में आए तैसे नींद आ गई, सो गई। कारण क्या है। पंडित जी ने कहा, ये कथा का प्रभाव है। भगवान राम की कथा, कृष्ण की कथा को श्रवण करोगे ना, जैसे कानों में आवाज जाएगी, तैसे विश्राम मिल जाएगा। कहा, ये तो भगवान की अमृतमयी कथा है। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पावहि विश्रामा। सुनते ही विश्राम मिल जाता है, आनंद मिल जाता है, तो तुरंत नींद आ जाएगी। अब पार्वती को भी नींद आ गई, कथा नहीं सुन पाई, कि कथा ना पूरी सुन पाई, नींद के मारे। 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 कथा
कहा पार्वती जो तुमने कथा नहीं सुना, जो कथा सुना किसने? दिव्य दृष्टि से शंकर जी ने जैसे देखा तैसे वही वो भैया अंडा था पहले और उसके बाद वो बच्चा बन गया। तोते की एक आदत है, अगर आप अपने घर में ले आइए छोटा बच्चा और उसको बोलिए पट्टी कहो सीताराम, है तो कहेगा सीताराम। आपके दरवाजे पर कोई आवे, आप कहो भैया प्रणाम जय सिया राम, तो धीरे धीरे अगर आप नहीं हो तो उसकी भी आदत पड़ गई तो वो भी कहेगा भैया जय सिया राम। एक तोता था, सब लोग आवे देखें तो उसके अंदर ऐसा संस्कार भर दिया गया था तोते के अंदर, उस सब लोग आवे तो कहा आइए जय सिया राम, आइए आपका स्वागत है जय सिया राम, बैठिए। तोता बोलता था। और एक तोता था भैया, वहां संस्कार गलत दिया गया था। वो जितने लोग आवे तो उसके मुखिया जो थे ना वो यही कहते थे आइए आइए बैठिए बीड़ी पीजिए। तो तोता वो सीख गया था, जो लोग आवे कहा आइए बैठिए बीड़ी पीजिए। जो संस्कार छोटा बच्चा है, जो संस्कार दिया जाएगा वही के अंदर भर जाएगा। वैसे तोता भी, तोते ने एक ही बात सुना, जैसे वो जीव बना तो उसे केवल एक ही बात सुनाई पड़ा, क्या? हूं हूं हूं, हुंकारी। वही पार्वती की जगह वो हूं हूं करने लगा, और हूं हूं करने लगा तो अमर कथा सुन लिया। जो अमर कथा सुन लिया तो शंकर जी ने कहा अब तो ये अमर हो गया। लेकिन शंकर जी को क्रोध आया, क्यों? क्योंकि छल से कथा सुना, इसलिए त्रिशूल को आदेश दिया मार डालो, जाओ पकड़ो इसको। लेकिन भैया अमर कथा का इतना प्रभाव था कि वो बच्चा बहुत शक्तिशाली हो गया और वो भगने लगा। भगवान का भजन करता हुआ भगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।